गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 22 अक्टूबर और जानेंगे 22 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? प्यूरिटेनिकल। क्या है? प्यूरिटेनिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एंड मीनिंग। सख्त, क्लियर, हैविंग और डिस्प्लेइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसियस मॉरल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ इंटेलिजेंस। सो स्वभोग के प्रति बहुत सख्त या असंवैधानिक नैतिक रवैया रखना या प्रदर्शित करना। मतलब कि स्वभोग स्वभोग के प्रति एक या तो असंवैधानिक नैतिक रवैया या फिर उसको प्रदर्शित करना। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करने से प्रूडिश, प्यूरिटन, प्रीम, प्रीजिस। ठीक है। एंटोनिम्स लेचरस, लेचरस, इंटेलिजेंट, इंडिसेंट, डिबेस्ट। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें मतलब आना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे किसी शब्द को मतलब कि किसी वोकैब को यूज़ किया जाता है इन सेंटेंस में। So I hope you all are understand that what am I saying. So it just shows that those endless puritanical bromides about the perils of fixating on individuals designers are wasted breath. ये सिर्फ ये दर्शाता है कि व्यक्तिगत डिजाइनरों, किसके? व्यक्तिगत डिजाइनरों पर फिक्सिंग के खतरों के बारे में अंतहीन शुद्धतावादी ब्रोमाइड सांसों की बर्बादी। ठीक है। सो क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत डिजाइनर, जितने भी मतलब किसी व्यक्तिगत डिजाइनर होते हैं उन पर फिक्सिंग के खतरों के बारे में अंतहीन शुद्धतावादी ब्रोमाइड सांसों की बर्बादी है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये जो मैंने आपको बताया है प्यूरिटेनिकल का डिटेल जो कि इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स और साथ ही एग्जाम्पल। सो आप भी ट्राई करिए कि मतलब कि किस तरीके से आप किसी भी वर्ड को मतलब कि प्रेजेंट कर सकते हैं किस सेंटेंस में किसी भी। ठीक है। सो नेक्स्ट की बात करें, श्वेत। क्या है? श्वेत। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड मीनिंग, लिफाफा। सो अ लार्ज पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड सेवरल डिफरेंट थिंग्स। सो किसी चीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, और वो जो है अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो भी आपका मन हो। सिनोनिम्स की बात करें, एनवेलोप, एनवेलोप, स्ट्रेच, एरिया, ट्रैक। एंटोनिम्स ब्रिंक, बॉर्डर, बाउंड्री, मार्जिन। ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस क्या करेंगे? एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दीज पीपल रिप्रेजेंट अ ब्रॉड स्वेथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये लोग व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी जनमत, सभी जनता के वोटों का मतलब कि प्रतिनिधित्व करते हैं। सो दीज पीपल रिप्रेजेंट अ ब्रॉड स्वेथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। क्लियर। और हाँ दोस्तों, जिस किसी स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का क्लास नहीं देखा, देखिए उसको देखिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है एक मतलब कि उसके विदाउट मतलब कि उसके बिना एग्ज़ाम नहीं बन सकता। जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन कहते हैं कि करंट अफेयर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम का। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, यूपीएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, दिल्ली पुलिस का ले लीजिए, ठीक है, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, टीचिंग का ले लीजिए, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, एनीथिंग एल्स, करंट अफेयर आना। साथ ही 8 बजे वाला जो वोकेब आपको मैं कराता हूँ, जो अब मतलब की क्लास चल रही है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक मतलब कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कम से कम हम थोड़ी इंग्लिश तो सीख लें, ठीक है, इतना सीख लें कि हमें कुछ हद तक मतलब पढ़ सकें, बोल सकें, ठीक है, समझ सकें। और वहीं दोस्तों नई क्लास चालू हुई है, देखिए आपको लगा होगा जो कि डिटेल ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं या फिर कोई अवसर होते हैं, ठीक है, जितनी मतलब कि इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं वो सब मतलब कि 12 बजे वाली क्लास में आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं 2 बजे और 8 बजे वाली, ये 2 क्लासें वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के बेस से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों मतलब कि जो टॉपिक आते हैं करंट अफेयर के वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। ठीक है। साथ ही आप सबको बस वीडियो को रोज वॉच करना और जो है शेयर करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करें। सो क्या है? मेल अपेरेट। क्या है? मेल अपेरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, वही मीनिंग है बेशरम। सो डोंट बिकम मेल अपेरेट।
आप भी मतलब कि ऐसी जिस तरीके से मैंने बोला है इसी तरीके इजी सेंटेंस बनाने का मतलब कि ट्राई करिए, ताकि उसी से मतलब कि इजी आज बनाएंगे सो कल बेहतर बनेंगे, इजी से बढ़िया से बनाने लग जाते हैं। सो बोल्डली डिस रिस्पेक्टफुल इम्प्यूडेंट, सो साहसपूर्वक अनादर। सिनोनिम्स की बात करें सो इम्पर्टिनेंट, चीकी, रूड, ब्रेजन। एंटोनिम्स कोर्टियस, हम्बल, मॉडेस्ट, पोलाइट। ठीक है। एग्जाम्पल, सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन अ फ्यूरी शी सेड दैट ही वॉज टू मेलापर्ट टू गिव हर सच एन आंसर एंड अफर्म दैट बोथ ही एंड दे शुड रिपेंट इट। रोष में उसने कहा कि वह उसे ऐसा उत्तर देने के लिए बहुत कुरूप था, और पुष्टि की कि उसे और वे दोनों को इसका पश्चाताप करना चाहिए। सो बात चली किसकी, उत्तर की, किसकी, उत्तर देने के लिए बहुत कुरूप थे, और उसी के कारण जो है दोनों को जो है क्या है मतलब कि इसका पश्चाताप करना चाहिए। सो आई होप आप सबको ये भी समझ में आया होगा जो कि मैंने आपको बताया है मेलापर्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव एंड मीनिंग है बेशर्म। सो दोस्तों आप बना सकते हो मतलब कि किसी भी अन्य अपने फ्रेंड पे बना सकते हो, या फिर कुछ भी किसी के ऊपर भी बना सकते हो मेलापर्ट को लेकर। ठीक है, बेशर्म इसका मीनिंग है। क्लियर, बस इस तरीके से बनाना ताकि सिर्फ आप ही उसको सुनो, ना कि मतलब कि दूसरा सुने, तो फिर जो है आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट चेक करते हैं परनीशियस क्या है। परनीशियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, एंड मीनिंग क्या है इसका, हानिकारक। सो कोजिंग ग्रेट हार्म और डैमेज ऑफन इन अ वे दैट इज नॉट इजीली सीन और नोटिस। अक्सर इस तरह से बहुत नुकसान या क्षति पहुंचाना जो आसानी से देखा या नोटिस नहीं किया जाता। सो हानिकारक, परनीशियस, वैसे तो हार्मफुल भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सिनोनिम्स की बात करें सो डैमेजिंग, डेंजरस, ठीक है, लेथल, मेलिशियस। एंटोनिम्स असिस्टिंग, बेनइवोलेंट, ठीक है, बेनइवोलेंट, बेनिफिशियल, एडवांटेज। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, ही हैड परनीशियस एनीमिया एट एज 49 ईयर्स। 49 वर्ष की आयु में उन्हें घातक रक्ताल्पता हो गई है। क्या हुआ कि ही हैड परनीशियस एनीमिया एट द एज 49 ईयर्स की। ठीक है, सो ये भी आपने ध्यान रखना। आज का हमारा परनीशियस भी इंपॉर्टेंट है जिसका मीनिंग है हानिकारक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है एमिकेबल। क्या है एमिकेबल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और मीनिंग क्या है, मैत्रीपूर्ण, मतलब कि आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंडली, मित्रवत। सिनोनिम्स की बात करें सो कॉर्डियल, हारमोनियस, एमिएबल, पोलाइट। एंटोनिम्स इम्पोलाइट, अनसिविल, रूड, अनफ्रेंडली। क्लियर। एग्जाम्पल, सो नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल बिकॉज एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर लाइफ दैट वी विल स्पीक डेली रूटीन। ठीक है, हम बोलेंगे रोज। सो मोस्ट कस्टमर सर्विस एजेंट्स आर एमिकेबल पीपल हु आर गुड एट सेटलिंग डिसअग्रीमेंट। अधिकांश ग्राहक सेवा एजेंट मिलनसार लोग होते हैं जो असहमति से निपटने के में अच्छे होते हैं। असहमति से कौन होते हैं, अधिकांश ग्राहक सेवा एजेंट जो मतलब कि ग्राहकों को सेवा देते हैं, मिलनसार होते हैं जो कि असहमति को निपटने में अच्छे होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपने मेरी ध्यान रखनी। देखिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको कराया जा रहा है जीके फैक्सी फैमिली में, ठीक है, उससे जुड़े रहिए और बने रहिए। साथ ही नेक्स्ट क्या कहता है स्क्रम्बल। स्क्रम्बल का मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड मीनिंग होता है संघर्ष को हम स्ट्रगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रगल, कि डू स्ट्रगल करो एज मच एज यू कैन। सो बिकॉज इंपॉर्टेंट है स्ट्रगल करना हमारी लाइफ में। अगर स्ट्रगल नहीं करना आता ना तो भाई मैं आपसे एक बात कहूँ कि अभी छोड़ दो, तैयारी करनी फिर बेकार है। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जाओगे कुछ भी हो उसमें कंपटीशन बहुत है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब कि स्क्रम्बल करना पड़ेगा। सो स्ट्रगल फॉर पोजीशंस और गेन, कब्जे लाभ के लिए एक संघर्ष। कब्जे लाभ के, देखिए हमें कब्जा तो करना ही, लेकिन हमें अपने लाभ के लिए तो हमें स्क्रम्बल करना पड़ेगा। तभी हमारी लाइफ क्या होगी, तभी हमारी लाइफ मतलब कि डेवलप होएगी, सुधरेगी, उसमें उन्नति होगी। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें सो फ्री फॉर ऑल, मिली, रश, स्ट्रगल, टैसल। एंटोनिम्स पीच, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर वॉज ए स्क्रम्बल फॉर चॉइस
सीट्स इन द एडिटोरियम सो सभागार में पसंद की सीटों के लिए हाथापाई। देखिए किसमें, सभागार में पसंद की सीटों के लिए हाथापाई। बस आपको कितनी सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए और उसके लिए आपने अपने खुद से लड़ना है, ना कि दूसरे से। ठीक है, खुद से लड़कर आपने मतलब कि स्क्रम्बल करना, उसके बाद अपने अपनी सीट मतलब कि लेनी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें सो स्पेक्ट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है एंड मीनिंग क्या है, झोंक। सो अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलियर थिंग्स और इवेंट्स अपियरिंग और ऑक्यूरिंग इन क्विक सक्सेशन। त्वरित उत्तराधिकार में बड़ी संख्या में समान चीजें या घटनाएं दिखाती हैं या घटित होती हैं। सिनोनिम, डेल्ग्यू, फ्लूट, फ्लूरी, आउटपाउरिंग। एंटोनिम्स, ड्रिबल, ड्रिप, ट्रिकल। क्लियर। सो दोस्तों आई होप कि आप सब मतलब कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, हम आपके मतलब कि डाउट को उसको सॉल्व कर देंगे। एग्जाम्पल चेक करें, सो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ स्पेट ऑफ वर्ड्स हैज़ बीन पब्लिश ऑन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इस विवादास्पद विषय पर शब्दों का एक समूह प्रकाशित किया गया। क्या किया है, अ स्पेट ऑफ वर्ड्स हैज़ बीन पब्लिश, एक विवादास्पद मतलब कि विषय था जिसके ऊपर मतलब कि उस शब्द का एक समूह प्रकाशित किया गया है, ऑन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। क्लियर। सो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है स्ट्रिंगेंट। क्या है, स्ट्रीजेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है एंड मीनिंग क्या है, कड़ी से कड़ी। ठीक है, सो नॉट अलोइंग फॉर एनी एक्सेप्शंस और लूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, किसी भी अपवाद की अनुमति नहीं देना या मानकों में ढील नहीं देना। किसी भी अपवाद की अनुमति नहीं देना या मानकों में ढील नहीं देना। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेस बाउंड, कास्ट आयरन, एग्जैक्टिंग, हार्ड लाइन। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल, लैक्स, लूज, रिलैक्स। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर आर स्ट्रिंजेंट रूल्स अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड पर्सन्स बीइंग इन आवर बिल्डिंग। हमारे भवन में अनधिकृत व्यक्तियों के होने के खिलाफ कड़े नियम हैं। किन के खिलाफ है, देयर आर स्ट्रिंगल रूल्स अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड पर्सन, जो कि मतलब अनधिकृत व्यक्ति, उनके खिलाफ कड़े नियम हैं। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। दोस्तों आपके ही कारण मतलब कि जिस तरीके से आपने प्यार बना रखा, उसी के लिए हमने जो 12 बजे की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। सो अब जो जीके फैक्सी फैमिली में मतलब कि 5 क्लासें आपके लिए कर दी गई हैं। डेली वॉच करिए, इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।